हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सगीर अहमद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 63 से आगे पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 63 तक कंप्लीट किया है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, पहले देख लेते हैं। ये लिखता है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। देखिए फ्रेंड्स, 63 नंबर क्वेश्चन लिखा हमारा कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर, तो मान लीजिए फ्रेंड्स 20% का लाभ होता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स क्रय मूल्य रहा होगा इसका 100, कहता है 20% का लाभ होता है। तब 20% लाभ का मतलब हुआ कि खरीदा हुआ है 100 रुपया में तो बेचेगा 120 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस की बराबर हमारा कितना हो जाएगा 120। तब ये लिख रहा है यदि उस दुगुने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बोल रहा है कि इसको हम इस मूल्य पर नहीं, इसके हमको दुगुने मूल्य पर बेचना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले बेचा कितना में 120 रुपया में, कितना परसेंट के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर। अब बोला आपको दुगुना मूल्य पर बेचना है, तो पहला बेचा HP1, इसको ले लीजिए 120 में। अब कहता है कि दुगुना मूल्य पर बेचेंगे, तो 120 है, इसका दुगुना लीजिएगा तो 120 दुना कितना होता है 240, मतलब 240 रुपया में बेचेगा, यही ना होगा जी। तो 240 रुपया में बेचा, तो कहता है कि इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो खरीदा था 100 रुपया में, बेचेगा 240 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा 140% का। यही ना हमारा होगा जी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम सवाल को धसा देते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत कोई भी होता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है, ये लिखता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि खरीदा था 100 रुपया में, 10% का लाभ कमाया तो बेचा होगा 110 रुपया में, यही ना जी। अब कहता है यदि वह वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचता, तो दुगुना मूल्य पर बेचिएगा तो पहले का हो गया इस पर 110, दुगुना मूल्य पर कितना हो जाएगा जी इसका 2 गुना, तो 110 गुना कितना होता है 220, 220 में। तब आगे इसमें पूछ रहा है इसमें कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, देखिए फ्रेंड्स, खरीदा था 100 रुपया में, बेचा 220 रुपया में, कितना परसेंट का लाभ 120% का लाभ। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप हल्का सा माइंड लगा लीजिएगा ना, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये सब बहुत इजी, आसान और सराठी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन सबको आप क्या करते हैं सही बात करते करते उड़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए और फिर आप नोट उठाइए, कोई बुक उठाइए और उसमें का क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ चलिए भाई बन गया हम लोगों से। असल में आप लोग पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। सिर्फ हम बनाएंगे, आप नहीं बनाइएगा तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप भी बनाया कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन लिखता है क्या, कहता है 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया। ये फ्रेंड्स ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसको हम इधर लिखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 32 का रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन ये क्या लिखता है फ्रेंड्स, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन केला का दाम है 32 रुपया। तो 1 दर्जन में कै गो केला 12 गो केला, तो 2 दर्जन में कै गो केला 24 गो केला। मतलब कि इसमें आपको रुपया हमेशा ऊपर रखना है। तो खरीदा है मतलब 24 रुपया में, सॉरी 32 रुपया में 24 गो केला खरीदा है। फ्रेंड्स ये ऊपर वाला होता है रुपया और नीचे वाला होता है आपका संख्या। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 32 रुपया में 24 गो, अर्थात हो गया 16 रुपये प्रति दर्जन। तो ये बोला, आगे बोल रहा है हमारा कि बाद में दुकानदार ने 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। कहता 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर, कहता 18 गो केला था ओकरा 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से ये बेच दिया।
18 को केला को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, मतलब कि 12 रुपया में 12 को केला बेच दिया। कहता है 12 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 रुपया में 12 गो, तो हम बोल सकते 1 रुपया में 1 गो। और चूंकि बेचा है 18 को केला, तो 18 को केला बेचा होगा 18 रुपया में। बात समझ गए जी। तो ये कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य हो गया हमारा पहला वाला, ये 18 को केला को 18 रुपया में बेच दिया, पहला विक्रय मूल्य हमारा हो गया। फिर और आगे लिखता है इसमें, बाद में शेष केले को 4 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देते हैं। कहता है बाकी जो केला बच गया उसको 4 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, 4 रुपए प्रति दर्जन। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, पहले टोटल था 24 को केला, 24 में से 18 को केला को ही बेच दिया, बचा अभी क्या वो केला, 6 केला अभी और बचा है। अब इस 6 केला को ये 4 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, 4 रुपए प्रति दर्जन। तो 4 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब कि 4 रुपया में 12 गो। तो देखिए टोटल खरीदा था 24 गो, और 24 गो में से 18 को बेच लिया, तो बचा 6 गो ना जी। अब वो 6 गो को कितना रुपया में बेचेगा, तो चूंकि 4 रुपया में बेच रहा है 12 गो, 4 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 4 रुपया में 12 गो, तो 6 रुपया में 4 रुपया में 12 गो, तो 2 रुपया में 6 गो बेचेगा ना जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP2, जो बाकी जो 6 केला बच गया इसको 2 रुपया में बेच देगा हम जी। तो ये हमारा हो गया। देखिए खरीदा था टोटल क्या है, 24 गो, बेच क्या को दिया 18 को, 6 को 24 को बेच भी दिया। जितना खरीदेगा उतना बेचना भी पड़ता है। चलिए तो जितना खरीदा था उतना बेच लिया। अब आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये खरीदा था टोटल कितना रुपया में, 32 रुपया में, 32 रुपया था ना जिसका क्रय मूल्य। और देखिए बेच कितना में दिया, पहिल का 18 केला बेचा 18 रुपया में, और लास्ट का 6 केला बेचा 2 रुपया में, तो 18 2 20 रुपया में। देखिए फ्रेंड्स कितना बुर्बक आदमी था, 32 रुपया में सामान खरीद कर लाया था और 20 रुपया में बेच दिया था। लफड़ा हो गया इसके साथ हो गया लफड़ा, अर्थात लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, तो लॉस हुआ कितना रुपया का, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस को हम हिंदी में कहते हैं हानि, तो हानि परसेंट निकालेंगे। हानि कितना का हुआ फ्रेंड्स, 32 में से 20 करेंगे 12 का, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है सीपी पर, तो सीपी है 32, परसेंट निकालना था करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 3 चौका 12, 8 चौका 32, 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो 25 दिया हो गया 75/2, भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड 37.5%। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखता है कि एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है, प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि 50 टोकरी टमाटर है और एक टोकरी में 15 केजी है। तो एक टोकरी में 15 केजी है, तो 50 टोकरी में कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे कुल टमाटर। एक टोकरी में 15 केजी, तो 50 टोकरी में 50 से गुना कर देंगे, 750 केजी, मतलब टोटल 750 केजी टमाटर है। अब लिखता है कि प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। अब इसका क्रय मूल्य कैसे है फ्रेंड्स, इसका सीपी देख लीजिए। कहता है टोटल खरीदा है 50 टोकरी और एक टोकरी का दाम है 50 रुपया, तो सब 50 टोकरी का दाम कितना होगा, 2500 रुपया। एक टोकरी का दाम है 50 रुपया, ऐसा ऐसा खरीदा है 50 गो टोकरी, तो 2500 रुपया हो गया टोटल दाम। पी हो गया आपका, टोटल सीपी हो गया 2500 रुपया। अब देखिए अब आगे ये क्या कर रहा है, आगे ये खुदरा में बेच रहा है। खरीद तो लिया है थोक में क्या 50 केजी, अब ये बेच रहा है खुदरा में। खुदरा में कैसे बेच रहा है देखिए, कहता है उसके बाद उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपए प्रति किलोग्राम, 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपए प्रति किलोग्राम, टोटल खरीदा था 750, आई में से 400 किलोग्राम बेच रहा है 4 रुपए प्रति, तो 400 गुना कर देंगे प्लस, और बाद में बोल रहा है कि 300 किलोग्राम जो है उसको 3 रुपए प्रति। अब कहता है बाकी सब सड़ गया, बाकी सब सड़ गया, तो सड़ गया तो खराब हो गया, वो नहीं खरीदेगा। तब देखिए इसको बेच रहा है, मतलब एसपी हो गया। तो देखिए 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 2500। तब पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए फ्रेंड्स खरीदा था टोटल कितना में ही 2500 में, बेच भी कितना में दिया 2500 में, कितना परसेंट का प्रॉफिट और कितना परसेंट का लॉस, न हुआ प्रॉफिट न हुआ लॉस। तो ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। न तो हमको लाभ हुआ और न ही हमें हानि हुई। क्यों, क्योंकि हमने खरीदा भी था 2500 में, बेच भी दिया हमने 2500 में ही। लफड़ा वाला बात हो गया ये। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65 के बाद 66 भी हो गया, 67 देखेंगे।
67 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है? ये लिखा है कि आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपए किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदता है फ्रेंड्स। तो पहले इसका हो जाएगा सीपी। पहले सीपी निकालो। कहता है 25 किलोग्राम 6 रुपए और 35 किलोग्राम 7 रुपए खरीदता है। तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 7 पचे 35, 7 3 21 3 24, हो गया 5 5 4 9 2 1 3 395 रुपया में फ्रेंड्स ये खरीदता है। ये इसका हो गया क्रय मूल्य सीपी। और लिखता हुआ दोनों को मिला देता है फिर 6.75 रुपए किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब बेचता है फ्रेंड्स, देखिए तो पहले क्या करता है? पहले खरीदा 25 किलो, फिर खरीदा 35 किलो, दोनों को मिला देगा तो क्या किलो बनेगा? 5 5 10 और 3 रुपए 60 किलो। और इसको बेचेगा 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। डेसिमल हटा के बटा में 100 कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 5 दूना 10 काट लीजिए, 3 दूना 6 काट लीजिए, 5 से कटेगा 13 पचे 65, बच गया 2 पचा 25, 3 पचे 15, 3 3 10, 3 3 4, 405 रुपया में क्या कर देगा फ्रेंड्स? इसको बेच देगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है उसे कितने का लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए फ्रेंड्स, खरीदा था टोटल कितना में ही? 395 में। बेच कितना में दिया? 405 में। कितना का लॉस? सॉरी लॉस बोल रहा है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना का हुआ? लाभ 10 रुपया का। तो हमारा हो जाएगा 10 रुपया का प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो गया। 67 के बाद अगला ये 68 नंबर क्वेश्चन में 68 लिखता है कि एक बनिया जिसे पंसारी भी बोलते हैं 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम है के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलाता है। वो मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। उसका लाभ क्या हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। 26 किलोग्राम चाय खरीदा है फ्रेंड्स। 1 किलो का दाम है 20 रुपया, तो 20 से गुना कर दीजिए के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपया है। फिर कहता है 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपए प्रति किलोग्राम है को मिलाता है। तो पहले इसका सीपी देख लीजिए कितना होगा। गुना करेगा 26 गुना 52 520 और 36 दिया 108 मतलब 180। तो ये 1100 5 1600, तो 1600 इसका पूरा फ्रेंड्स सीपी है, क्रय मूल्य है। और लिखता है कि इस दोनों को मिला दिया तो 26 किलो 30 किलो हो गया 56 किलो और 56 किलो हो गया। अब कहता है इसको बेच रहा है 30 रुपए प्रति किलोग्राम से, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, मिलाएगा तो हमेशा बेटे को ना मिलाएगा, रुपया का थोड़ी मिला देगा। तो बेट था 26 किलो और फिर था 30 किलो, तो 30 26 हो गया 56 किलो। अब 56 किलो का बेच रहा है 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो 30 से हम गुना कर दिए हैं। तो क्या 3 छक्का 18, 3 बचे 15 16, तो 1680 रुपया हो गया फ्रेंड्स। तब ये पूछ रहा था बताओ कि उसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए खरीदा टोटल कितना में था? 1600 में। बेचा कितना में? 1680 में। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ हो गया 80 का। अब लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट हमेशा कति पे होता है? सीपी पे। और सीपी कितना है? 1600। तो 1600 बटा करेगा, परसेंट पूछा तो 100 से गुना करेंगे। 00 से 00 16 5 80 5%, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया जी? 5% का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा हो गया 68। उसके बाद 69 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी 68 के बाद अगला ये 69 नंबर क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? ये लिखता है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। देखिए फ्रेंड्स, खरीदा कैसे? 10 रुपए प्रति संतरे के भाव से, प्रति दर्जन संतरे के भाव से। मतलब कि 10 रुपया है तो रुपया ऊपर, 12 खरीदा है तो 12 नीचे। ऊपर हो गया फ्रेंड्स रुपया, नीचे हो गया उसकी संख्या। एक दर्जन मतलब 12 गो। फिर लिखता है और उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। फिर ये CP1 है, फिर CP2 लिख रहा है कि 12 रुपया में 8 रुपया में 12 खरीद रहा है, 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। कहता है उसने उन दोनों संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, अब इसको बेचा दोनों को कितना में भी? 11 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 11 रुपया में 12 वो बेच देता है। बेचकर 120 रुपया का लाभ कमाता है। तो उसके द्वारा खरीदेगा इस संतरों की कुल संख्या क्या है? तो इससे पूछ रहा है कि खरीदेगा इस संतरों की संख्या बताओ। बहुत आसान है फ्रेंड्स। कहता है 120 रुपया का ये लाभ कमाया है। 120 रुपया का लाभ कमाया। देखिए फ्रेंड्स, खरीदा टोटल कितना है? 12 गो और 12 गो 24 गो ही खरीदा है। अब बेच कितना दिया है? देखिए तब 12 गो। आपको हमने बताया था कि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा अलग अलग नहीं। तो ये खरीदा छोटा 24 गो और बेचा 12 गो, तो ये लफड़ा हो गया। ये लफड़ा बचाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? देखिए ये खरीदा है 12 12 24, बेचा है 12, तो इसको हमको 24 पुराना होगा। 24 पुराने के लिए कैसे गुना करेंगे? 2 से। तो इसमें भी 2 से करेंगे। तो देखिए संख्या बन गया हमारा 24, रुपया बन गया हमारा 22। खरीदा था 24 को, 24 को बेच भी लिया।
अब देखिए टोटल रुपया कितना लगा था खरीदने में, 10, 8, 18 रुपया लगा था टोटल। यहाँ बेचा कितना में, 22 रुपया में। प्रॉफिट कितना का किया, कितना का प्रॉफिट फ्रेंड, 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना जी। और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 रुपया का प्रॉफिट 120, अब प्रॉफिट का तुलना होगा प्रॉफिट से। प्रॉफिट है यहाँ पे 4, तो 4 से तुलना कर देंगे। पूछ रहा है कि उसकी संख्या बताओ कितनी है, केला की संख्या। यहाँ पे केला कितना है फ्रेंड्स, 12, 12, 24, 24 को खरीदा, 24 को बेचा है, 24 को है, तो 24 इसमें हम गुना कर देंगे। तो 4 छक हो गया फ्रेंड्स 24। देखिए इसमें आपका आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आंसर दिया हुआ है आपके दर्जन में। तो यहाँ पे क्या करिए, एक दर्जन में क्या गो होता है, 12 गो, इसमें 12 छाटिए। तो इसमें 12 इसी को छाट लेते हैं, 12 गुने इसको हम 10 लिख सकते हैं, गुने 6 तो हो गया 10 छक हो गया 60, अब 12 के बदले दे देंगे दर्जन। मतलब कितना दर्जन हो गया फ्रेंड्स, 60 दर्जन हो गया। ये हो गया आपका संख्या और ये 12 के लिए दर्जन हो गया। मतलब कि 60 रुपए दर्जन के भाव से क्या किया है जी, सॉरी 60 दर्जन इसने केला को क्या किया है, खरीदा है और सेल किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 69 के बाद। 69 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 70। 70 में बोल रहा है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तु 1 रुपया में 10 के भाव से, 1 रुपया में 10 के भाव से। देखिए फ्रेंड्स फिर वही लिखेंगे, 10 के भाव से खरीदा गया, तो सीपी हो गया, रुपया ऊपर रखेंगे, 10 नीचा रखेंगे। फिर जबकि उतना ही वस्तुओं को 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा गया, सीपी 1 हो गया, फिर सीपी 2 हो गया। कहता 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा गया, तत्पश्चात कुल वस्तु को 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया गया। अब बेचा फ्रेंड्स 2 रुपया में, कहता है 30 के भाव से बेच दिया गया, तो कहता है वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, इसको आप समझिए, सवाल को बनाइए। देखिए क्या किया है, 10 और 20 30, 10, 20, 30, 30 को खरीदा, 30 को बेचा। यहाँ पे 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, तो यह सर 1 1 2 रुपया 2 रुपया सीधा हो गया। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से इसको नहीं करेंगे, इस टाइप के सवाल को हम क्या करेंगे, कहता है कि बेच दिया गया तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए खरीदा 10 और 20 30 गो, यहाँ बेचा 30 गो। तो यहाँ पे करना फ्रेंड्स क्या है, इस सब का पहले आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम सबका क्या आएगा, 60 आ जाएगा। 60 पुराने के लिए 6 से गुना, 60 पुराने के लिए 3 से गुना, 60 पुराने के लिए 2 से गुना। इधरों 2 से गुना करेंगे, इधरों 3 से गुना करेंगे, इधरों 6 से गुना करेंगे। ठीक है, खरीदा टोटल कितना में था, 6 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 9। बेचा कितना में, 4 में, 4 में बेचा ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया, यहाँ पे खरीदा था 6 रुपया में, फिर खरीदा 3 रुपया में और बेचा यहाँ पे आपका 4 रुपया में। तो देखिए फ्रेंड्स तो 60 को यहाँ खरीद लिया, 20 लिया, 60 को यहाँ खरीद लिया, तो 60 कितना हुआ, 120 ना हुआ जी। अब बेचा कितना, देखिए 30 दूना 60 को, तो क्या ये सही है, नहीं ना है जी। तो इसको भी 120 है, 120 पुराना होगा, 120 पुराना कैसे गुना, 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, 4 दूना 8। अब देखिए खरीदा था 6 3 9 रुपया में टोटल, बेच दिया 8 रुपया में, कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, 1 रुपया का लॉस हुआ। तो 1 रुपया का लॉस है तो 1 रुपया ऊपर रखेंगे, बट्टा सीपी होता है, तो सीपी कितना है, 6 3 9, टोटल 9% पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 100/9, डिवाइड करेंगे 11 पूर्णांक 1/9%। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।